गुड मॉर्निंग दोस्तों मुझे अभी पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट पेपर करेंसी हटा के उसकी जगह पर प्लास्टिक करेंसी लाने का सोच रही है। अच्छी बात है, नोट फटते हैं। आपको पता है अभी की जो नोट की जो क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, फटे। और 500 नोट इतना मतलब चलन में हो गया था, शायद उसका भी फेक करेंसी बन रही होगी। प्लास्टिक करेंसी बहुत ज़रूरी। अब इतना प्लास्टिक आएगा कहाँ से? प्लास्टिक आ भी जाएगा, क्योंकि अभी मैंने सुना है कि अदानी साहब भी बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने वाले हैं प्लास्टिक डिवीजन में। और आपको पता है अदानी साहब जब सोच लेते हैं तो इंडिया का पूरा इकोसिस्टम उनका हेल्प करता है। और हमारे साहब भी बहुत मानते हैं ये अदानी को, बहुत मानते हैं। लेकिन मेरा डर क्या है? मेरा डर ये है कि इतना भी जिम्मेदारी अदानी साहब को देना ज़रूरी है क्या? अपने पास और भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी इंडिया के बारे में सोचते हैं, दिल से सोचते हैं। तो उनको दीजिए कॉन्ट्रैक्ट, रिलायंस को दीजिए या महिंद्रा को दीजिए, उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं। और उनको भी गुजरात में मत बनाइए सर, बिहार में बनाइए या महाराष्ट्र में बनाइए। यहाँ पे बहुत ज़रूरत है जॉब की। यूपी में बनेगी, झारखंड में बनेगी, गुजरात में मत बनाइए। क्या गुजरात के लोगों को इतनी ज़रूरत है क्या? हाँ होगी, जॉब की ज़रूरत होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत इन्वेस्टमेंट है गुजरात में। पूरा इन्वेस्टमेंट बाहर करने बोलिए। और दूसरा डर मेरा क्या है? दूसरा डर ऐसे है कि हमारे मोदी साहब का जब लीनिंग जो अभी यूएस की तरफ हुई है, यूएस उनको शायद सॉफ्ट टारगेट समझता होगा। पहले ऐसा नहीं था। हमारे मनमोहन साहब एकदम डेयरिंगबाज आदमी थे, बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन भिड़ जाते थे सबसे। आपको मालूम है यूएस न्यूक्लियर डील कैसे की उन्होंने? सबसे भिड़ गए, यूएस न्यूक्लियर डील करके लेके। काम के मामले में खतरनाक इंसान। अमेरिका को उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि इराक में आपने गड़बड़ कर दी, गलती की आपने तो बोल दी। अब क्या हुआ? अब तो मनमोहन साहब भी चले, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और उनकी फैमिली को सेहत अता करे। अब मेरा डर ऐसा है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हिंडनबर्ग ने वो शॉर्ट किया था अदानी को, उनके पास कुछ होगा और अभी वो कुछ नहीं करेंगे, बाद में कुछ कर दिया तो अदानी के खिलाफ। अगर अदानी के खिलाफ अगर कुछ बड़ा सीआईए ने कर दिया, यूएस ने कर दिया, यूएस नहीं करेगा, सीआईए करेगा। ये सीआईए सीक्रेटली काम करता है, सीक्रेटली ऐसा सीक्रेटली काम करता है कि इनको पता, किसको पता भी नहीं चलेगा कि सीआईए नहीं किया है। अब मुझे डर यही लगता है कि कहीं ऐसा हो गया तो पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा। अभी बहुत बोझ बढ़ गया। हमारी सरकार से यही बोलना है कि हमारी जनता पे बहुत बोझ बढ़ गया। अभी ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हम नहीं सहन कर पाए। आने दीजिए, इन्वेस्टमेंट आने दीजिए, यूएस से आने दीजिए। यूएस जो बोलता है करिए, यूएस है बहुत बड़ी कंट्री। और लेकिन यूएस को ये भी पता है कि एशिया में एक ड्रैगन खड़ा हो गया जो आग दिखाता है। अब इंडिया भी खड़ा हो गया टाइगर बन के, और उसने भी पंजे दिखाने शुरू कर दिए, तो अमेरिका के बोल दिए बहुत भारी पड़ जाएगा। तो इसके लिए चलो जो हो गया है, और जो हो रहा है वो अच्छा भी हो रहा है, लेकिन ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कीजिए कि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स न कोलैप्स, और अदानी साहब को भी कुछ नहीं, और हमारी इकोनॉमी बढ़े। और ऐसा होगा तो अगर अदानी आगे के कॉन्ट्रैक्ट अगर अदानी को ना देते हुए दूसरे कंपनी को देंगे, तो वो एक फॉरेन इन्वेस्टर में भी ट्रस्ट क्रिएट होगा कि बाबा नहीं, इधर अदानी नहीं, इधर दूसरे लोगों की भी बहुत इज्जत है। थैंक यू। मेरी ये गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है और यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबका साथ लीजिए, सबका विकास कीजिए। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े हैं, दे विल वॉक एक्स्ट्रा माइल। थैंक यू।